जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय और महात्म। इससे पहले के अध्याय अगर आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वो आप जरूर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म सुनो। उससे सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महत्व बतलाया था। दक्षिण में अमृतपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, प्राय स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयंकर स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसने चढ़ाई। अतः अर्जुना से अत्यंत पीड़ित होकर वह पुण्यात्मक कालवंश मारा गया और बहुत बड़े ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुआ। कोई पति पत्नी वहां रहा करता था। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशी बल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांतों के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचारों की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभ व वंश अपने स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े बड़े दानों को ग्रहण किया करती थी, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिले हुए कौड़ी भी नहीं देता था। वह दोनों पति पत्नी कालवंश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उस ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्मिक तत्व के विचार और क्रम विधान के ज्ञान बिना किसी प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, हे दत्त ब्रह्म पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और क्रम कौन सा है। उसकी पत्नी के इतने कहते ही जो आचार्य घटना घटती है उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उसी समय ताड़ के रूप का त्याग कर भव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्धिजित होकर वह पाप के चोल से मुक्त हो गया तथा उसे आधे श्लोक का ही महत्व से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवत है ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तंतार आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का सारा वृत्तांत अत्यंत ही आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उसे आधा श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उसे उद्धार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय अक्षय सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगत पिता जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहस नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए। श्री भगवान बोली, देवी, काशीपुरी में भगीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपने इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जाप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कृष्ट हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठते थे, उस भगत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, देवी, दूत श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत ही सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसकी शुद्ध कर्मों से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, यह 8वें अध्याय का महत्व थोड़े में ही बतलाया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। तो ये था 8वां अध्याय का महत्व। अब हम आपको सुनाएंगे 8वें अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, क्रम क्या है और अद्भुत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यह आदि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसा है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसे सच्चिदानंद घन
परमात्मा तो ब्रह्म है और अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले शास्त्र विविध यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त से जो द्रव्य को त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ आदि भूत हैं और हिरण्यमय पुरुष आदि देव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से आदि यज्ञ हूँ। और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण की है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी के भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिसका भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किया हुआ मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य प्रकाश को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इसमें जो पुरुष स्वराज्ञा अनद्य सबके नियति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धरण पोषण करने वाले अचैतन्य रूप सूर्य के सुदर्शन नित्य चेतना प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सचघन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुट के माध्यम में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यतनशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों के विषय से हटकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हुए जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतरा में मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धियों को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान पर क्षण भर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनर्वर्त स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसा है, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालतीत हूँ और यह सब ब्रह्म आदि के लोग काल करके अवधिक वाले होने से अनंत है। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ियां युग तक आदि अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता अर्थात काल करके अवध वाले होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानता है, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दर्शन मात्र भूत गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त्य से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यय नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्म के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोकहित ब्रह्म भी शांत हो जाता है, परंतु उस अभ्यय से भी अति परे दूसरा अर्थ विलक्षण है जो सनातन अभ्यय भाव है। वह सच्चा घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सब भूतों को नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। जो वह अव्यय अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यय भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातनी अव्यय भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आता वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत स्वरभूत है और जिस सच्चा घन परमात्मा को यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यय परम पुरुष अन्य प्रेम भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूंगा। उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और जिनका दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में
मर कर गए हुए ब्रह्मभक्त अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोपक भाव से जानने वाले योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गए हुए ब्रह्म प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिण यानी के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है। क्योंकि जगत के 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयन और पृथ्वीयन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाला परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब कालों में समतत्व बुद्धि रूप योगी से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान देकों के करने में जो पुण्य फल कहता है, उस सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातनी परम पद को प्राप्त होता है। तो ये था आज का 8वां अध्याय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यहीं पे समाप्त होता है।